और हम आपको दिखा रहे हैं महा कवरेज ये हमारा है। इस सबसे बड़े ऑपरेशन पे ये महा रेस्क्यू है। देवघर में त्रिकोट पहाड़ के रोपवे पर हादसे में 22 घंटे बाद, 22 घंटे से ज्यादा हो गए और 23 घंटे बाद भी 22 जिंदगियां भी फंसी हुई हैं। इन्हें निकालने के लिए सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल रखा है। अब तक 26 श्रद्धालुओं को बचाया जा चुका है। 2 लोगों की मौत की खबर है, वहीं कई लोग घायल हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू कर रही है। दरअसल रविवार की शाम 4 बजे हादसा तब हुआ था जब पहाड़ पर बने मंदिर की तरफ एक साथ 26 ट्रॉलियां रवाना की गई, जिससे तार पर अचानक लोड बढ़ गया और रोलर टूट गया। 3 ट्रॉलियां पहाड़ से टकरा गई, इससे 2 ट्रॉलियां नीचे गिर गई। इनके सवार 12 लोग जख्मी हो गए और 1 की मौत हो गई थी। हालांकि अब मरने वालों की संख्या 2 हो चुकी है इस हादसे में और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो करीब करीब 24 घंटे गुजर चुके हैं। 24 घंटे के बाद अभी भी 22 लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और जिंदगी की जंग इसलिए क्योंकि पता नहीं कितना वक्त लगेगा उन्हें। अच्छा, आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन थे आपके साथ? मेरी मम्मी थी, हम थे, पापा थे, मेरे भाई थे और डोली थी और उसकी बहन थी, दो उसकी बहन। कहाँ से आई हैं? दुमका से। क्या करने आई थी यहाँ? पूजा है यहाँ पर, इसी पूजा करने आई थी बाबा का। दरभंगा से आए? मधुबनी जिला खंडवा। अच्छा, कितने देर से फंसे हुए थे? सर कल 3 बजे से ही फंसे हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? आप बहुत अच्छा लग रहा है सर, उम्मीद ही नहीं लग रहा था। जब ट्रॉली पे फंसे हुए तब क्या फील हो रहा था? सर कल तो उम्मीद ही नहीं लग रहा था हम लोगों को कुछ हो पाएगा। यहाँ लोगों का धन्यवाद दीजिए। 2 बार हेलीकॉप्टर आया, उसके बाद तो और उम्मीद ही खत्म हो गया सर। हम तो यहाँ के आदमी को भगवान मानते हैं सर। आप बहुत डर सा महसूस हो रहा था, लग रहा था नहीं बचेंगे हम लोग को जान गंवाना पड़ेगा, लेकिन इन लोगों के सर लोगों के मदद से हम लोग का जान बच गया। भगवान। कहाँ से आए? कहाँ से आए? कहाँ से? उन लोगों के बयान है जिन्हें सकुशल बचाया जा सका है, जिनका रेस्क्यू हो चुका है और इन लोगों का बच जाना उन तमाम लोगों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है जो लोग इस वक्त अभी भी ट्रॉली में फंसे हुए हैं। तो हम सीधा रुख करते हमारे सहयोगी दीप नारायण का, जो लगातार इस हादसे के बाद से जो राहत और बचाव को लेकर काम चल रहा है, राहत बचाव जो चल रहे हैं उसको लगातार वो कवर कर रहे हैं, हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। और दीप नारायण एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं इन खबरों को अपडेट करने के लिए, तमाम चीजों को बताने के लिए। तो फिलहाल सबसे पहले दीप नारायण आपसे ये जानेंगे कि अभी क्या स्थिति है, क्या रेस्क्यू का काम चल रहा है, क्या हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बचाया जा रहा है या फिर ब्रेक लिया हुआ है अभी? दीप नारायण, अब तक आवाज पहुंच रही? दीप नारायण, तो देखिए हमारे सहयोगी दीप नारायण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हर एक तस्वीर, हर एक यहां से जुड़ी जानकारी उन्होंने पहुंचाई हम तक दर्शकों के लिए। और एक बार फिर से दीप नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस महा कवरेज में, इस सबसे बड़े ऑपरेशन के हर एक जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दीप नारायण, फिलहाल की स्थिति क्या है? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है या फिर अभी जवानों ने ब्रेक लिया है, जो राहत बचाव की टीम है उसने ब्रेक लिया हुआ अभी? कि एक निश्चित अंतराल पर सेना के जवान अंतराल लेते हैं और एक सुखद और लेटेस्ट अपडेट ये है कि इस बार के जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला 4थे फेज वाले में, इसमें तकरीबन 6 लोगों को और निकाला गया है। तो इसकी संख्या बढ़कर लगभग 28 के करीब में अब पहुंच गई है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, जो प्रत्यक्षदर्शी देखते हैं और हम अपने कैमरों की नज़र से देखते हैं तो इसमें अब इसकी संख्या बढ़कर 28 से ज़्यादा हो गई है। और लगातार
सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। और जहां पर हम खड़े हैं ये वही त्रिकुट का इलाका है और ये इसका एंट्री पॉइंट है। और आज यहाँ पर रामनवमी के बाद एक मेले का आयोजन होता है, उसके चलते भी भीड़ है। और जब लोगों को ये पता चला कि इसके अपने यहाँ पर फंसे हुए हैं तो उसको लेकर भी काफी भीड़ हो गई है, जिसको कंट्रोल करने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। और ये तमाम जो रेस्क्यू चलाए जा रहे हैं, कल जब 3:45 पर यह हादसा हुआ उसके बाद लगातार न्यूज़ 11 की टीम ने सबसे पहले तस्वीरें दिखाई और पल पल की जानकारी लोगों तक देती रही और अभी भी लगातार इस पल पल की जानकारी दे रही है। ये जो ऑपरेशन है अब चूंकि शाम के बेला आ चुकी है और ऑपरेशन को और तीव्र गति से चलाने की जरूरत थी और जो किया जा रहा है सेना के जवान की तरफ से। धूप जब सबसे ज्यादा है यहाँ पर और चूंकि ये पहाड़ी का इलाका है, ऐसे में सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, इस इलाके में अंधेरा जल्दी छा जाता है। तो अब काफी कम समय बचा है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, क्योंकि जैसे ही अंधेरा छाएगा तो रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें फिर आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक दुर्गम रास्ता है और फिर जो रेस्क्यू करके जिन लोगों को लाया जाएगा उनको गंतव्य तक पहुंचाने, उनके फर्स्ट एड की व्यवस्था करने में भी प्रशासन को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि पल पल की अपडेट हम आपको देते रहे हैं और इसमें जितने सचिव रैंक के स्तर के जो अधिकारी हैं, उसके अलावा पुलिस अधिकारी हैं, सभी मौके पर पहुंच चुके हैं झारखंड लेवल के और यहाँ पर तमाम स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। दूसरी तरफ से आप कह लें कि पर्यटन मंत्री हफीजुल अंसारी यहाँ पर डटे हुए हैं, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे इस मौके पर है और लगातार जायजा लिया जा रहा है। 4 एम्बुलेंस को स्टैंड बाय में रखा गया है कि अगर जिसको 24 से 25 घंटे के बाद रेस्क्यू करके लाया जा रहा है उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, उनका मनोबल ना गिरे, इसके लिए यहाँ तमाम व्यवस्थाएं की गई है। और झारखंड के तमाम बड़े अधिकारी जो है यहाँ पर कैंप कर रहे हैं, हालांकि बयान देने से जरूर बच रहे हैं अभी और रेस्क्यू को कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर कर ली गई है ताकि जो रेस्क्यू करके जिनको लाया जाएगा उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। दूसरी तरफ आपको हम बता दें कि जिन लोगों से हमारी बात हुई, जिनको रेस्क्यू करके लाया गया, उन लोगों ने बताया कि एक डर का माहौल जरूर था, लेकिन जब सवेरे इन्होंने हेलीकॉप्टर देखा तो इनकी उम्मीदें बढ़ गई और तकरीबन 3 घंटे के बाद रेस्क्यू शुरू हो गया। और अभी जो लोग फंसे हैं उनके और जो लोग अभी रेस्क्यू होकर निकल आए हैं उनके ट्रॉली के बीच में काफी लंबा स्तर लंबी दूरी होती है। ऐसे में ये लोग बात भी नहीं कर पाते थे रात में, और जब रात में काफी अंधेरा हो गया, बच्चे छोटे छोटे अंदर में थे, तो एक डर का माहौल जरूर हुआ। लेकिन जब ये नीचे आए और हमने उनसे पूछा कि कैसा लगा वहां पर, कितने डरे हुए थे आप और कौन सी वैसी शक्ति थी जो आपके मनोबल को बनाए रखा, तो उन लोगों ने से कहा कि यहाँ पर ये भोलेनाथ की नगरी है और हम लोग बाबा को सुमिरन करते रहे और ये बेड़ा पार हो गया। तो बच्चों ने काफी हिम्मत दिखाई है, खासकर बच्चियों ने, जिस स्तर से ये 11 साल की एक बच्ची ने 8 साल के नीचे के 4 बच्चों को लगभग 18 घंटे तक देखभाल की और उन्हें मनोबल उसका बढ़ाए रखा। ये काफी सुखद क्षण था कि बच्चों का मनोबल उस बच्ची ने गिरने नहीं दिया। दूसरी तरफ से जो लोग यहाँ पर हैं जिनके परिजन फंसे हुए हैं, खासकर उसमें एक परिवार है जिनका 2 साल का बच्चा ऊपर में फंसा हुआ था, उनको दूध की जरूरत थी। तो एक माँ की भावनाओं को आप समझ सकते हैं कि वो माँ तकरीबन 18 से 23 घंटे से वो इंतजार कर रही है और अब उस जो ट्रॉली है उसकी बारी आई थी और उस बच्चे को रेस्क्यू कर हेलीकॉप्टर में रखा गया है। तो इस बात का के आंखों को हमने देखा, उनकी ममता को देखा और एक खुशी की लहर उनके ऊपर देखने को मिली। ऐसे और भी कई परिवार हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं कि उनका परिवार भी सकुशल वापस आ जाएगा। और जिस तरीके से निश्चित अंतराल के बाद किया जा रहा है, लोग हंसते हुए नीचे आ रहे हैं, उम्मीदें बढ़ने लगी है। आंकड़े जैसे जैसे बचाए जाने वाले लोगों के बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे आंकड़े घट रहे हैं, उन लोगों के जो ट्रॉली फंसे हुए ये उम्मीद जगाते हैं, ये राहत देते हैं कि जो जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है बहुत जल्द वो खत्म हो जाएगा। तो जैसा आपने बताया यहां पर दीप नारायण की अब अंधेरा होने लगेगा, तो क्या इसको लेकर कोई रणनीति बनी है कि रात को लाइटिंग करके लाइट की व्यवस्था करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखा जाए? क्योंकि अब तैयारी उसी की करनी चाहिए मेरे ख्याल से। बचाव और राहत का काम अपनी जगह चल रहा है, लेकिन ये लगातार चले, इसको लेकर रात को लेकर क्या विशेष तैयारी की जा रही है यहां पर?
देखिए, कल जब 3:45 पर यह घटना हुई तो स्थानीय लोगों ने काफी अपना मनोबल दिखाया और काफी हिम्मत दिखाई और तकरीबन 10 से 12 लोगों को रेस्क्यू भी किया है। उसमें कुछ लोग घायल जरूर हुए थे और यहाँ के ग्रामीणों ने जो उत्साह दिखाया और जिस तरह से हिम्मत दिखाई वो काबिल तारीफ थी। उसके बाद जब एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची तो सबसे पहले उनकी व्यवस्था थी कि जगह जगह लाइट की व्यवस्था की जाए। एनडीआरएफ के पास इमरजेंसी में काफी लाइट्स होती है, इसका लाइट लगाई जाती है और वो तमाम व्यवस्था इनके पास की गई थी और कल से लेकर अभी तक जगह जगह हेलोजन लगाए जा रहे हैं ताकि प्रकाश की व्यवस्था यहाँ पर कराई जा सके। और चूंकि अब समय बहुत कम रहा है, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का समय के बाद सूर्यास्त हो जाएगा और उसके बाद अंधेरा छा जाएगा, तो जिस रफ्तार से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसमें कहीं न कहीं से बाधा आएगी। लेकिन इसके लिए भी तमाम जो बिजली की व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है ताकि लोगों की उम्मीदें ना टूटे। और अगर शाम तक अगर सारे रेस्क्यू नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं से सेना के जवान, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन सहित तमाम अधिकारियों के लिए एक मुसीबत आएगी सामने। और लेकिन फिलहाल कोशिश की जा रही है कि समय रहते सूर्यास्त के पहले सभी लोगों को सकुशल निकाल लिया जाए। हालांकि कई तरह के टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिसको ख्याल रखा जा रहा है ताकि किसी भी तरह के और एक्सीडेंट ना हो। इसके लिए चूंकि जो ट्रॉली की ऊंचाई है, जो रोपवे की ऊंचाई है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये एशिया का सबसे ऊंचा रोपवे है जो कि 45 डिग्री इंक्लाइंड वे में है, तो जो ऊंचाई है इसकी और जिस ट्रॉली को अब रेस्क्यू करना है वो सबसे ऊंचे वाले पॉइंट के पास है। तो ऐसे में आप सावधानी के साथ रेस्क्यू करने की जरूरत है और ये तमाम रेस्क्यू जो है इसकी रफ्तार बढ़ा दी। तो फिलहाल जैसा आपने बताया कि अभी सबसे ऊंचे वाले पॉइंट पर, यानी कि सबसे जो हाइट वाला पॉइंट है वहां पे जो ट्रॉली फंसे उनको बचाना है, वहां पे राहत बचाव पहुंचाना है। तो क्या ये मानकर चले कि जो बाकी अभी तक ट्रॉली में से लोगों को बचाया गया है उसके मुकाबले जो ऊपरी हिस्से में फंसे हुए ट्रॉली है वहां से राहत बचाव में वक्त ज्यादा लग सकेगा, वक्त ज्यादा लगेगा? तो हमारे सहयोगी दीप नारायण लगातार जुड़े हुए हैं और वो जानकारी दे रहे हैं कि जो आखिर के 4 ट्रॉली रह गए हैं जो कि सबसे ऊपरी हिस्से में है ट्रॉली के, और अभी इस वक्त बीजेपी की ओर से इस मामले प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दीपक प्रकाश ने भी बयान दिया और कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए। इस बीच खबर यानी कि रघुवर दास पूर्व सीएम रघुवर दास और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास भी इस मामले को लेकर कुछ बयान दे रहे हैं। देवघर जो बाबा की नगरी है और उसी देवघर में त्रिकुट पहाड़ है, उस पहाड़ पर रोपवे लगा हुआ था और कल लगभग 3:30 बजे रोपवे का तार टूटने के कारण और रोपवे टकराने के कारण जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई, कुछ लोग घायल भी हैं और 48 यात्री पर्यटक हमारे फंसे हुए हैं। इस सरकार की निष्क्रिय और निकम्मी सरकार होने के कारण पिछले 22 घंटे से हमारे 48 पर्यटक हवा में लटके हुए हैं। ये और निंदनीय है कि पर्यटक मंत्री उसी देवघर जिले से आते हैं लेकिन मुनासिब नहीं समझे कि इतनी बड़ी घटना पे हम स्पॉट पर पहुंचे और जिला प्रशासन के भरोसे राज्य सरकार इतनी बड़ी घटना को हल्के ढंग से लेते हुए जिला प्रशासन के ऊपर छोड़ दिया। जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम को लगाया था लेकिन वो दुर्गम पहाड़ जैसी स्थिति में वो संभव नहीं था। अगर सरकार वहां पहुंची होती और त्वरित निर्णय लेकर सेना को रेस्क्यू के लिए अगर बुलाया गया होता तो अभी तक हमारे 48 पर्यटक हम सबों के बीच रहते हैं, रात भर भूखे प्यासे वो हवा में लटके हुए नहीं होते। ये पूरी जो घटना के लिए जिम्मेदार हेमंत सोरेन की सरकार है
क्योंकि जब रुपये लगा हुआ तो बीच बीच में मेंटेनेंस के काम भी होते रहने चाहिए, चेक होते रहने चाहिए, ताकि इस तरह की घटना ना हो। तो मैं इस घटना की कड़ी भर्त्सना करते हुए निष्क्रिय और निकम्मी सरकार के कारण एक घटना में हमारे एक जो महिला की मृत्यु हुई है उसे 1 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में मिले और पूरी घटना की जांच उच्च स्तरीय ढंग से हो, ये सरकार से मेरी मांग है। और पूरी घटना पे भारत सरकार के गृह मंत्री जी नज़र रखे हुए हैं, सेना के जवान हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि 2-3 घंटे के अंदर सारे हमारे जो सेना के जवान रेस्क्यू में लगे हुए हैं उनको सफलता मिलेगी और हमारे पर्यटक हम सबों के बीच लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।